प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक, तो डेफिनेशन हो गई थी, इसके 2-3 रूल भी लिख गए थे, अगला रूल लिखना है। ठीक, अब कहा जाता है कि प्रॉपर नाउन वो होता है जो सिर्फ पर्टिकुलर एक को रिप्रेजेंट करता है। कितने को? एक को बताता है। लेकिन प्रॉपर नाउन एक से अधिक यानी प्लूरल भी हो सकता है। ठीक, तो कब प्लूरल हो सकता है? जैसे एक क्लास है, उसमें मोहन नाम के या एक ही नाम के कोई भी नाम हो, तो एक ही नाम के दो या दो से अधिक, एक से अधिक लड़के हों या लड़कियां हों। जैसे मोहन नाम है किसी का, तो क्या मोहन और भी नाम नहीं हो सकता? तो नाम हो सकता है ना। जैसे गली मोहल्ले में, गांव में होता है ना नाम, एक ही नाम के कई कई लड़के आ जाते हैं, तो होता तो प्रॉपर नाउन है ना किसी का नाम, लेकिन एक ही नाम के एक ही थोड़ा होगा, और भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है? प्लूरल बनता है। ठीक, तो लिखेंगे प्रॉपर नाउन may be used, proper noun may be used as plural, as plural when, कब भाई? it refers more than one, more than one। तो प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड, प्रयोग हो सकता है, एज प्लूरल, प्लूरल के जैसा, व्हेन, जब, इट यह रिफर्स, रिफर्स करता है या प्रदान, मोर देन वन, एक से अधिक को रिफर्स करता है। ठीक, रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, जैसे बोला जाए एक क्लास में मोहन नाम के 4 लड़के हैं। ठीक, तो वहां पे मोहन का प्लूरल बनेगा, तो कैसे लिखेंगे? देयर आर 3 या 4, कितने भी हो सकते हैं, 1 से अधिक होने चाहिए। देयर आर 3 मोहन्स। अब मोहन लिखना है तो प्रॉपर नाउन है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा ना, मोहन्स। देयर आर 3 मोहन्स इन द क्लास, क्लास, सिटी, विलेज, कुछ भी हो, तो देयर आर 3 मोहन्स इन द क्लास। तो मोहन नाम के कितने लड़के हैं? 3। कितने? 3। ठीक, अब याद करने का तरीका जो बिल्कुल सिंपल, तो कोई भी न्यूमरल नंबर हो, कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव हो या नंबर जिसको बोलते हैं, एक से अधिक होना चाहिए। 1 होता सिंगुलर रहेगा, 1 से अधिक यानी 2, 3, 4, 5, 6 कितना भी रहे, तो न्यूमरल एडजेक्टिव 2, 3, 4, 6 कुछ भी लिखा हो, तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। कोई भी नाउन होगा, हमेशा कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल ही आएगा, प्लस प्लूरल नाउन। ये लाइन याद करनी है बस। तो न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, न्यूमरल एडजेक्टिव ये नंबर होते हैं, सब एडजेक्टिव होते हैं, तो न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिखा हो, सबके बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन। तो देयर आर 3 मोहन नहीं होगा, क्या होगा? मोहन्स। तो देयर आर 3 मोहन्स इन द क्लास। ठीक, तो यानी क्लास में मोहन नाम के 3 लड़के हैं। अब इसी तरह प्रिया नाम की होंगी 2-3 लड़कियां, देयर आर 3 प्रियाज। ठीक, देयर आर 3 लताज, कुछ भी हो सकता है, तो देयर आर 3 मोहन्स इन द क्लास। अगला, ये सब 10% में चल रहा है ना। जैसे कहा गया था प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगता, प्रॉपर नाउन में प्लूरल नहीं बनता, लेकिन देखो प्लूरल बना है ना। 90% में 10% में बनता है, तो वही लिखा हमने। अब आर्टिकल वाला समझे, 90% में तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन आर्टिकल आता कहाँ है 10% में, वो अब पढ़ेंगे। ठीक, तो रूल नंबर अगला देखो, जैसे क्रिकेट होता है गली मोहल्ले में, ठीक ना, तो क्रिकेट में कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है। ठीक, ये देखो सब क्रिकेटर हैं,
देखो सब क्रिकेटर है ना, है सब क्रिकेटर, ठीक, ये सब क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अब इनमें से कोई एक बढ़िया खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो उसकी तुलना कर दी हमने किससे, तेंदुलकर से, सचिन तेंदुलकर से, या धोनी से कर दी, किसी भी खिलाड़ी से कर दी, ठीक है ना। तो इनमें से किसी एक की तुलना किससे कर दी, तेंदुलकर से या धोनी से, किसी से भी कर सकते हैं। तो जब किसी व्यक्ति की तुलना की जाती किसी प्रॉपर नाउन से, तो इस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द आता है, क्या आता है, आर्टिकल द। तो देखो आ गया ना प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द, सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है ना, तो इससे पहले आ गया आर्टिकल, ठीक। तो ये 10% में आता है। तो ठीक, ये जैसे ये इसी का व्यक्ति है ना, ये मान लो ही कोई भी हो सकता है वह, तो इसमें से ये आया, ठीक, इसी ग्रुप में है ये। अब इसकी तुलना कर दी गई तेंदुलकर से कि तेंदुलकर के जैसा बिल्कुल खेलता है, ठीक। तो क्या, तेंदुलकर से पहले आर्टिकल द लिखेंगे। तो पहले रूल लिखें, व्हेन का मतलब जब, वी कंपेयर, when we compare the quality of, when we compare the quality of proper noun, proper noun, article the is used, article the is used। तो व्हेन जब, वी हम कंपेयर तुलना करते हैं, द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की क्वालिटी या गुण, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी व्हेन जब वी हम कंपेयर तुलना करते हैं, द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की तुलना की ना इससे, देखो प्रॉपर नाउन है ना, इसकी तुलना की ना तेंदुलकर से, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल द इज यूज्ड, ठीक। तो एग्जांपल लिखेंगे, ये तो क्रिकेट की बात हो गई। किसी भी कोई पुस्तक लिखता है ना, कोई अच्छा गाना गाता है, तो उसकी तुलना कर दी जाए कुमार सोनू से, है ना, या किसी भी लता मंगेशकर से, किसी से भी तुलना कर दी जाए, ठीक, पॉपुलर व्यक्ति से, तो उसके पहले क्या आर्टिकल आएगा, आर्टिकल द। जैसे लेखकों में, राइटर्स में, शेक्सपियर है ना, पोएट में, तो ही इज द, ही वह कोई भी हो सकता है, ही इज द तेंदुलकर, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यानी कि वह हमारी टीम का तेंदुलकर है, लेकिन तेंदुलकर है नहीं, तेंदुलकर की जैसा खेलता है, इस वजह से क्या है, आर्टिकल द आया तेंदुलकर से पहले। तो ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ठीक। नॉर्मली प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता नहीं है, देखो तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है ना, सचिन तेंदुलकर पूरा नाम होता है, तो तेंदुलकर, ठीक, तो प्रॉपर नाउन है, इससे पहले आर्टिकल आता नहीं, लेकिन 10% में आता है। तो कहाँ आता है, तो जब प्रॉपर नाउन की क्वालिटी यानी गुण की तुलना की जाए, तब क्या आता है, आर्टिकल द। तो ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, वह हमारी टीम का तेंदुलकर एंड तेंदुलकर की जैसा खेलता है। अगला, लिखा है इसको, अब देखिए अगला रूल पढ़ने से पहले थोड़ा सुन लो, है ना।
तब समझ में आएगा ये रूल। देखो जैसे छोटा बच्चा अपने पापा के साथ गया बाजार, ठीक, तो उसने मेले में देखा एक हाथी, प्लास्टिक का हाथी देखा, है ना। पहले तो देखा जो हाथी होता है ना ओरिजिनल वाला, सही वाला, पहले तो वो हाथी देखा, ठीक। तो अब छोटा बच्चा क्या मालूम कि क्या होता है, तो उसने जिद कर दी, ठीक, कि हमको ये हाथी चाहिए। पापा से अपने क्या कहने लगा कि ये जो हाथी जा रहा है ये हमको चाहिए। तो अब वो तो हाथी चला गया, तो अब बच्चा तो गिर पड़ रहा है, पापा से कह रहा है कि हमको वो हाथी चाहिए वैसा ही। तो पापा ने क्या कहा, आगे जाके दुकान में एक हाथी ले लिया प्लास्टिक का, है ना, एक प्लास्टिक का हाथी ले लिया, वही उस बच्चे को दे दिया कि देखो ये हाथी है। तो बच्चा खुश हो गया, है ना। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो देखा वो तो था नहीं, है ना। अब उसी तरह का दूसरा चाहिए उसको, उसी तरह का दूसरा उसको होना चाहिए, ठीक। तो जैसे अब इस समय पॉलिटिक्स में, राजनीति में, जैसे कहा जाए कि राजनीति में इस समय महात्मा गांधी जैसे नेता की जरूरत है, महात्मा गांधी जैसे नेता की जरूरत है। तो महात्मा गांधी तो अब आ नहीं सकते, लेकिन उनके जैसे नेता की जरूरत है ना, है ना। तो जब कंपैरिजन नहीं किया जाता है तो लिखेंगे व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन वी टॉक ओनली, we talk only the quality of, we talk only quality, then proper noun turns into common noun। तो व्हेन, जब, देयर इज नो कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं होती है, वी टॉक ओनली, हम केवल बताते हैं क्या, क्वालिटी, गुणों की, देन प्रॉपर नाउन टर्न्स, प्रॉपर नाउन बदलता है इनटू कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में बदल जाता है, कौन, प्रॉपर नाउन, ठीक। तो तुलना तो की नहीं गई कि इसकी तुलना कर दी गई कि ही इज द तेंदुलकर, आप इसमें तो तेंदुलकर से तुलना की गई थी ही की, तब आर्टिकल द आया, लेकिन इसमें तुलना नहीं की जाएगी। उसी के जैसे व्यक्ति की जरूरत है, वो वाले व्यक्ति है नहीं लेकिन उसी के जैसे जरूरत है ना। जैसे दो शर्टें हैं तो इसमें तुलना की गई कि भाई ये अच्छी है वो खराब है, लेकिन इसमें शर्ट नहीं होगी, एक ही होगी, इसको शर्ट की जरूरत है, उसी तरह की शर्ट की जरूरत है, वो अब आएगी नहीं दोबारा से। इसी तरह व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं होगी, वी टॉक ओनली, हम केवल बताएंगे, क्वालिटी, गुणों, गुण बताएंगे सिर्फ, क्वालिटी, देन प्रॉपर नाउन टर्न्स, प्रॉपर नाउन बदलता है इनटू कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन किसमें बदल जाता है, कॉमन नाउन में। अब कॉमन नाउन होता है तो उसके पहले आर्टिकल 100% ही आता है, ठीक, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा। तो एग्जांपल लिखेंगे, तो जैसे लिखें वी नीड, हमें जरूरत है, वी नीड ए गांधी, वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। तो जब देखो कंपेयर की जाएगी किसी प्रॉपर नाउन की तो आर्टिकल द आएगा, क्या आएगा, आर्टिकल द। अब इसमें देखो किसी से कंपेयर की गई, नहीं की गई ना, वी नीड, हमें जरूरत है एक गांधी, एक गांधी की, इन आवर पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति में, पॉलिटिक्स में। तो वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। तो जब तुलना नहीं की, जब तुलना की जाएगी तो आर्टिकल द, और जब तुलना नहीं की जाएगी उसी के जैसे व्यक्ति की जरूरत होगी तो आर्टिकल ए आएगा। उसी के जैसा कोई है नहीं लेकिन उसकी जरूरत है तो आर्टिकल ए। अब इसमें देखो उसी के जैसा था, उसी के जैसा खेल रहा था, तब तो तुलना की गई
तो आर्टिकल द, इसमें तुलना नहीं की गई ना, इसमें क्या इसी जैसे व्यक्ति की जरूरत है, वो व्यक्ति है नहीं इसमें, लेकिन इसी जैसे व्यक्ति की जरूरत है तो आर्टिकल ए आएगा। तो वी नीड ए गांधी इन अवर पॉलिटिक्स, ए गांधी का मतलब महात्मा गांधी, तो वी नीड ए गांधी इन अवर पॉलिटिक्स। अब अगला देखते हैं। अब देखिए अगला, प्रॉपर नाउन में किसी कंट्री का नाम आता है ना, प्रॉपर नाउन में जिस कंट्री शब्द लिखा होगा तो कॉमन नाउन, कंट्री में जैसे इंडिया, चाइना, अमेरिका कुछ भी लिखा होगा तो प्रॉपर नाउन होगा। अब कहा गया था प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता नहीं, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा आर्टिकल भी आएगा और प्लूरल भी हो जाएगा। तो कैसे होगा देखो, जैसे लिखा हो कोई नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री, किसी देश का नाम लिखा हो, किसी देश का नाम लिखा हो, तो किसी देश के नाम से सिर्फ उसी देश के नाम का ही बोध हो कि ये इस देश का नाम है बस, और कुछ नहीं लिखा हो, ठीक, सिर्फ नेम का बोध हो, तो ये होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। ठीक, आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल। ये कैसा होता है? सिंगुलर। तो जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ठीक, तो जब किसी नेम ऑफ कंट्री से सिर्फ नेम का बोध हो, उसी देश का नाम का बोध हो, ठीक, जैसे बोला जाए इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो सिर्फ इस देश के नाम का बोध हो रहा है ना कि इंडिया एक विशाल देश है या बड़ा देश है, और तो कुछ बात हुई नहीं। तो इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो इंडिया सिर्फ आएगा इससे, ठीक, ये सिंगुलर भी है तो वर्ब भी सिंगुलर आ गया, नो आर्टिकल, आर्टिकल भी नहीं आया। तो नेम ऑफ कंट्री से नेम का बोध होगा सिर्फ, तो सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अब इसी नेम ऑफ कंट्री से, ठीक, गेम का बोध हो यानी खेल, स्पोर्ट्स, वार यानी युद्ध का बोध हो, है ना, कोई प्ले, तो गेम, स्पोर्ट्स, प्ले, वार, इन किसी का भी बोध हो, ठीक, तो यही यही नेम ऑफ कंट्री बदल जाता है प्लूरल में, किसमें? प्लूरल के जैसा। अब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा, ठीक, वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा, और आर्टिकल द यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? आर्टिकल द, तो द इज यूज्ड। देखो, नेम ऑफ कंट्री किसी भी देश का नाम होगा तो उससे सिर्फ नाम का बोध हो, देखो इसमें नाम का ही तो बोध हुआ, इंडिया इज ए बिग कंट्री, भारत एक विशाल देश है, और इससे क्या पता चला? कुछ नहीं ना। तो सिंगुलर यूज होगा, वर्ब भी सिंगुलर, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अब इसी देश से गेम, स्पोर्ट्स, वार, प्ले, जैसे कहा जाता है कि भारत ने अमेरिका को, सॉरी, भारत ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया, है ना, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया, है ना, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को, तो भारत ने थोड़ा ना हराया, भारत की टीम ने, गेम का बोध हो रहा है ना, प्ले का बोध हो रहा है ना, तो जब गेम, प्ले, नेम ऑफ कंट्री से बोध होगा तो कैसा यूज होगा? प्लूरल, वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल, और आर्टिकल द। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक, तो क्या लिखेंगे? 2 लिख रहे हैं, उनमें बताना है कौन सही कौन गलत है। पहले लिखा हमने इंडिया हैज वन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। तो इंडिया हैज वन दिस मैच बाय 3 विकेट्स, तो इंडिया हैज वन, इंडिया हैज वन जीत गई, दिस मैच यह बाय 3 विकेट्स, 3 विकेट से, यानी इंडिया यह मैच 3 विकेट से जीत गई। तो इंडिया देश से सिर्फ देश का बोध हो रहा है, किससे? स्पोर्ट का भी बोध हो रहा है, गेम का, तो गेम का बोध हो रहा है ना कि इंडिया ने कोई गेम खेला होगा तभी जीता है ना। तो इंडिया, तो अब इंडिया प्लूरल होगा, है ना, प्लूरल की जैसा यूज होगा,
वर्ब प्लूरल लेगा, देखो इसमें सिंगुलर है ना, आर्टिकल भी नहीं आया, तो ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। अब सही वाला लिखते हैं। सही वाला क्या होगा, तो आर्टिकल द आएगा, तो द इंडिया, द इंडिया। अब प्लूरल भी आएगी वर्ब, तो द इंडिया हैव वन दिस मैच, बाई 3 विकेट्स। तो द इंडिया हैव वन दिस मैच बाई 3 विकेट्स। ठीक, तो नेम ऑफ कंट्री, सिर्फ नेम का बोध होगा, उसी कंट्री के नेम का सिर्फ, तो सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं। अगर उसी नेम ऑफ कंट्री गेम, स्पोर्ट्स, वार, प्ले का बोध होगा, है ना, जिससे कहा जाता है कि रूस ने चाइना पर आक्रमण कर दिया, है ना, रूस ने चाइना को, सॉरी रूस ने यूक्रेन को, तो युद्ध का बोध हो रहा है ना, वार का, तो वहां पे आर्टिकल द आएगा। तो गेम, स्पोर्ट्स, वार, प्ले में प्लूरल यूज होगा। ठीक, वर्ब भी प्लूरल। अब प्लूरल यूज होगा तो इसमें इंडियाज नहीं करना है, ठीक, तो द इंडिया ही रहेगा, सिर्फ यूज होगा प्लूरल की तरह। ठीक, अब इसलिए प्लूरल बन गया है अपने आप, बिना एस ई एस जोड़े प्लूरल बन गया, द इंडिया हैव वन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। जो इंडिया का इंडियाज कर दो, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया, चाइना का चाइनाज, ये नहीं होगा। ठीक, अब एक और लिखते हैं लास्ट। अब देखिए, किसी का सरनेम लिखा हो, सरनेम का मतलब जैसे आगे लिखते हैं ना, रोहित शर्मा, है ना, इसे ऐसे लिखा जाए, रोहित शर्मा, है ना, शोभित वर्मा, मुकेश सैनी, है ना, इस तरह से कोई नाम लिखा जाए तो ये तो नाम हो जाता है, नेम। ये सरनेम होता है बाद वाला, है ना, तो ये सरनेम हुआ। तो अगर इसी सरनेम के बाद देखो ऐसे लिखा जाएगा शर्मा, ये लिखा शर्मा, अगर इसके बाद एपोस्ट्रॉफ एस लिखा है, ऐसे शर्माज लिख गया, या ऐसे लिख गया वर्माज, वर्माज, ठीक, शर्माज, वर्माज, सैनीज, कुछ भी लिखा हो, एपोस्ट्रॉफ एस लगा होगा, तो शर्माज, वर्माज, तो इन शब्दों के बाद, यानी किसी भी सरनेम के बाद एपोस्ट्रॉफ एस लगाओ, तो उस शब्द में हाउस वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, हाउस वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे बोला जाए मैं शर्मा जी के घर गया, मैं शर्मा जी के घर गया, इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे, आई वेंट शर्माज हाउस, शर्माज हाउस, यानी मैं शर्मा जी के घर गया, मैं शर्मा जी के घर गया, तो आई वेंट शर्माज हाउस। तो देखो शर्मा आ गया ना सरनेम, इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगा है, तो अब हाउस वर्ड का यूज नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा, सिर्फ आई वेंट शर्माज, बस इतना लिखा जाएगा, आई वेंट शर्माज, शर्माज हाउस या वर्माज हाउस, सैनीज हाउस, ठीक, कोई भी हाउस नहीं होगा आएगा, तो आई वेंट शर्माज बस। ठीक, तो यही रूल लिखते हैं अब। तो लिखिए, बोल दे रहे हैं, लिखिए, किसी भी, लिखो, किसी भी सरनेम के साथ, SURNAME, किसी भी सरनेम, SURNAME, किसी भी सरनेम के साथ एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करने पर, किसी भी सरनेम के साथ एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करने पर हाउस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, हाउस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी सरनेम के साथ एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग होने पर
हाउस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कैसे लिखा जाए, आई मेट, आई मेट लिखो या आई वेंट लिखो, गया, घर से थोड़ा मिलोगे जाके, तो आई वेंट सरमाज हाउस। ये सही लिखा हमने गलत लिखा है? देखो सरमाज आ गया ना अपोस्ट्रोफिस, तो अब हाउस वर्ड का यूज नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। सही वाला क्या होगा, तो आई वेंट सरमाज, आई वेंट सरमाज। इसी से बोध हो गया कि शर्मा जी के घर गया। अब शर्मा जी के पास जाएगा तो घर ही तो जाएगा, है ना, इसलिए वाव शब्द नहीं यूज होता। तो आई वेंट सरमाज, ठीक, ये सही हो गया।